हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गेट इनटू माइंड में। बहुत से लोगों को इंडियन डॉग्स के बारे में नहीं पता है, उन्हें सिर्फ दूसरे देशों के डॉग्स के बारे में पता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंडियन ब्रीड डॉग्स के बारे में। वैसे तो डॉग्स की हॉनेस्टी और काबिलियत के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन कहीं ना कहीं इन डॉग्स का यूज़ पुलिस और आर्मी में बहुत ही अच्छे तरीके से देश की सेवा और रक्षा के लिए किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही इंडियन ब्रीड्स डॉग्स के बारे में। नंबर 1, राजपलायम। माना जाता है कि राजपलायम की उत्पत्ति तमिलनाडु से हुई थी और इसका नाम राज्य के राजपलायम शहर के विरुधनगर जिले में रखा गया था। राजपलायम डॉग्स बहुत ही रेयर ब्रीड डॉग्स है, जो कि पूरे स्टेट में बहुत ही कम जगहों पर आपको देखने को मिलेगा। ये डॉग्स सफ़ेद और ज़्यादातर दुबले होते हैं और इनको एक अच्छा शिकारी भी माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि 1799 से 1805 तक के पॉलीगर युद्धों के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पॉलीगर सैनिकों के साथ इन डॉग्स ने लड़ाइयाँ लड़ी थी और इसी वजह से राजपलायम डॉग्स को पॉलीगर हाउंड के नाम से भी जाना जाता है। इतना ही नहीं, इंडियन आर्मी में इन्हें एक गार्ड के रूप में भी रखा जाता है। इनका यूज जंगली सूरों के शिकार के लिए भी किया जाता है। नंबर 2, कंबई। कंबई डॉग्स की उत्पत्ति भी तमिलनाडु से हुई है। ये डॉग राजपलायम की तुलना में छोटे और घुमक्कड़ दिखाई देते हैं। ये डॉग्स टैन के रंग के पाए जाते हैं। राजपलायम की तरह ये भी बहुत कम बचे हुए हैं और धीरे धीरे इनकी जात भी विलुप्त होती जा रही है। वैसे ऐतिहासिक रूप से इनका यूज सूअर के शिकार और रखवाली के लिए किया जाता था। इनके अंदर कमाल की तेजी और फुर्ती होती है। यह डॉग बहुत ही बुद्धिमान और शक्तिशाली देसी नस्ल मानी जाती है। इन्हें भारतीय टेरियर के रूप में भी जाना जाता है। यह 2020 में पायलट आधार पर बेंगलुरु के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के डॉग ब्रीडिंग एंड ट्रेनिंग स्कूल में शामिल हो गए हैं। नंबर 3, हिमाचली हाउंड्स। हिमाचली हाउंड्स को स्थानीय रूप से गड्डी कुत्ते के रूप में भी जाना जाता है। गड्डी का अर्थ उर्दू में चरवाहा होता है। ये डॉग्स ज़्यादातर हिमालय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। ये डॉग्स साइज में बड़े और आक्रामक होते हैं और शारीरिक रूप से मजबूत भी होते हैं। ये अपनी बुद्धिमानी के लिए भी जाने जाते हैं। कुछ लोग इन्हें महिदंत मास्टिफ भी कहते हैं। इनका रंग आमतौर पर एक गहरे भूरे या काले ओवरकोट और हल्के टैन के मिक्स के साथ होता है। इन डॉग्स का यूज पशुधन के लिए किया जाता है। वास्तव में यह नस्ल कहां से आई है, यह आज भी स्पष्ट नहीं है। भारत के कनेल क्लबों के अनुसार यह शुद्ध नस्ल का नहीं है। नंबर 4, मुधोल हाउंड्स। मुधोल हाउंड्स कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 17वीं शताब्दी के मराठा राजा छत्रपति शिवाजी ने अपनी सेना में इन डॉग्स का यूज किया था। इनके नस्ल का नाम मुधोल की तत्कालीन रियासत के नाम पर रखा गया था, जो ब्रिटिश भारत में बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। राज्य के अंतिम राजा मालोजीराव घोरपड़े ने किंग पंचम को इनके बच्चों की एक जोड़ी दिया था और यह अंग्रेज सम्राट था, जिसने कुत्तों को मुधोल के रूप में नाम दिया। यह डॉग्स दुबला मांसपेशियों वाला कुत्ता है। इन डॉग्स का यूज कर्नाटक में मुधोल टाउन में हंटिंग और गार्डिंग के लिए किया जाता है। मुधोल हाउंड्स ब्रीड डॉग्स कारवा हाउंड्स के नाम से भी जाने जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्र के लोग इसे कारवानी नाम से भी बुलाते हैं। नंबर 5, भोटिया डॉग। इन्हें हिमालयन शीप डॉग या हिमालयन मास्टिफ के नाम से भी जाना जाता है। भोटिया डॉग कश्मीर से पूर्वी नेपाल तक हिमालय की टहलटी में पाया जाता है। इनका यूज विभिन्न प्रकार के शिकारियों से याक और भेड़ के झुंडों की सुरक्षा करने के लिए किया जाता है। ये आमतौर पर काले और टैन के रंग के होते हैं। 2005 में भोटिया 4 भारतीय कुत्तों की नस्लों में से एक था, जिसे भारतीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा देश की कैनाइन विरासत को मनाने के लिए
जारी किए गए डाक टिकटों के सेट पर चित्रित किया गया था। यह दुनिया की सबसे महंगी ब्रीड्स में से एक है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन 2 भूटिया डॉग्स 500 से 600 भीड़ों को संभाल लेते हैं और 2 भूटिया डॉग अगर सामने हो तो बाघ भी सामने आने की हिम्मत नहीं करता। आपको बता दें कि भूतिया प्रजाति के कुत्ते गुलदार से भी लड़ने की क्षमता रखते हैं। ये बेहद शांत और गंभीर किस्म के जानवर होते हैं। हिमालयी क्षेत्रों में इनकी वफादारी और सजग पहरेदारी पर कई रोचक किस्से मशहूर हैं। नंबर 6, इंडियन स्पिट्ज। इंडियन स्पिट्ज एक स्पिट्ज प्रकार का कुत्ता है जो कि एक घरेलू और पालतू जानवर है। यह 1980 और 1990 के दशक में भारत में लोकप्रिय कुत्तों में से एक था। भारतीय स्पिट्ज को अक्सर भारतीय पोमेरेनियन भी कहा जाता है, लेकिन दोनों की नस्लें बहुत अलग अलग हैं। ये डॉग्स अपनी बुद्धिमत्ता के लिए विशेष रूप से बेशकीमती हैं और इन्हें भारतीय नस्लों की कुत्तों में सबसे अधिक माना जाता है। अगर आपको याद होगा और आपने बॉलीवुड की मूवी जो 1994 में रिलीज हुई थी, इस मूवी का नाम था हम आपके हैं कौन। इस मूवी में रीडो नाम के 6 वर्षीय भारतीय स्पिट्ज ने डफी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत की टीवी स्क्रीन पर भारतीय स्पिट्ज की यह पहली मूवी थी। नंबर 7, पांडिकोना। पांडिकोना आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले और मध्य प्रदेश के राज्य में पाए जाते हैं। पांडिकोना को एक आदिम प्रकार की नस्ल माना जाता है, जिसका अर्थ है कि उन्होंने मानवता के हस्तक्षेप के बिना अपनी विशेषताओं को विकसित किया है। ये डॉग्स बहुत ही आत्मनिर्भर होते हैं और उन्हें खुश रहने के लिए बहुत कम देखभाल की जरूरत होती है। पांडिकोना डॉग्स बहुत ही प्रभावी शिकारी होने के साथ साथ संपत्ति और पशुधन की रक्षा के लिए यूज किए जाते हैं। इनका उपयोग गार्ड कुत्तों के रूप में भी किया जाता है। ये एक दुर्लभ कुत्तों की नस्ल है और जल्द ही भविष्य में विलुप्त होने के कगार पर है। इन्हें इंडियन डाबरमैन के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 8, इंडियन पारिया डॉग। भारतीय पारिया कुत्ता, जिसे भारतीय मूल का कुत्ता या इंडियन डॉग भी कहा जाता है, यह डॉग कुत्तों के एक प्राचीन समूह का एक उदाहरण है जिसे पाई डॉग कहा जाता है। यह माना जाता है कि इस कुत्ते के पूर्वज लगभग 4500 साल पहले के थे। भारत का पर्यायी डॉग एक प्राचीन स्वदेशी भूमि है जो पूरे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, यहाँ तक कि दक्षिण एशिया से भी परे पाया जाता है। इसे नेशनल जियोग्राफी चैनल की फिल्म सर्च में चित्रित किया गया है। इंडियन पर्यायी डॉग्स के बहुत बुद्धिमान और आसानी से प्रशिक्षित होने के बावजूद इस नस्ल को जानबूझकर ब्रिटिश राज के दौरान व्यापारियों द्वारा खत्म कर दिया गया था, क्योंकि वह हमारे देश में विदेशी नस्लों के डॉग्स को बेचना चाहते थे। हालांकि कुछ सालों में पश्चिम में इनकी लोकप्रियता की वजह से सैकड़ों कुत्ते भारतीय उपमहाद्वीपों से बाहर निर्यात किए गए हैं। पारिया डॉग्स बहुत ही सतर्क और सामाजिक हैं। यह अपने आसपास के क्षेत्र को जल्दी समझ जाते हैं, जिसकी वजह से इनका यूज पुलिस गार्ड के रूप में भी किया जाता है। नंबर 9, कन्नी। कन्नी, जिसका अर्थ तमिल में शुद्ध होता है, इसे मेडन के बीस्ट मास्टर के रूप में भी जाना जाता है। कन्नी तमिलनाडु राज्य में पाया जाने वाला एक दुर्लभ स्वदेशी दक्षिण भारतीय श्वान की नस्ल है। इनका मुख्य प्रजनन पथ तिरुनेलवेली और थूथुकुडी जिले के गांव के आसपास स्थित है। इनका यूज मुख्य रूप से पालन के लिए किया जाता है। प्राचीन काल में इसका इस्तेमाल आमतौर पर जमींदारों द्वारा शिकार के लिए किया जाता था। ये बहुत ही वफादार डॉग्स होते हैं। वैसे तो ये अलग अलग रंग में पाए जाते हैं, लेकिन आमतौर पर ये काले और टैन रंग के होते हैं। शरीर से पतले होने के कारण ये बहुत ही तेज और फुर्तीले होते हैं और कुछ लोग इसे डाबरमैन पिंसर के नाम से भी बुलाते हैं। इनकी नस्ल भी लगभग विलुप्त होने की कगार पर है। नंबर 10, चिप्पीपराई। चिप्पीपराई तमिलनाडु का एक रंग का 8वां नस्ल का कुत्ता है जो पेरियार झील के आसपास के क्षेत्र में पाया जाता है। इसका यूज भारत सरकार द्वारा 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम से पहले छोटे खरगोशों, वन सुअरों और हिरणों का शिकार करने के लिए किया गया था। अब इस डॉग्स का यूज गार्ड डॉग या डॉग रेसिंग के रूप में किया जाता है। इसका पालन मूल रूप से तमिलनाडु के विरुधनगर जिले में चिप्पीपराई के नामी शहर में शाही परिवारों द्वारा किया जाता है।
इसका नाम भी इसी शहर के नाम पर रखा गया था। यह डॉग अपनी तेजी और वफादारी के लिए जाना जाता है। बहुत लोगों का मानना है कि चिपी पराई और कन्नी एक ही नस्ल के एक ही कुत्ते हैं, लेकिन रिसर्चर्स का मानना है कि यह दोनों अलग अलग डॉग्स हैं। आपको क्या लगता है ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप भी डॉग्स को पालने के शौकीन हैं तो इनमें से किसी एक को अपने घर जरूर लाएं और इनकी प्रजाति को विलुप्त होने से बचाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। और हाँ, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।